आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है कमलेश्वर का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास काली आंधी। तो चलिए इसका सारांश हम जानते हैं। काली आंधी कमलेश्वर द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास है। ये कहानी 1970 के दशक की भारतीय राजनीति और तेजी से गिरते हुए नैतिक मूल्यों पर आधारित है। यह मालती के राजनीतिक जीवन और उनके निजी रिश्तों के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। यानी ये जो काली आंधी है कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है, ये 1970 के दशक में की जो राजनीतिक क्रांति हुई थी या राजनीतिक हलचल हो रही थी और उसके चलते हुए हमारे नैतिक जीवन में या हमारे नैतिक मूल्यों का किस तरह से ह्रास हुआ या हमारे नैतिक मूल्य किस तरह से गिरे, उस पर आधारित है। और इस कहानी की जो नायिका है मालती के राजनीतिक जीवन और उसके निजी रिश्तों के संबंध के संघर्ष को यहाँ पे दर्शाया गया है काली आंधी में। तो चलिए इसका हम विस्तार से जानने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उसमें मालती हैं। तो मालती इस उपन्यास की नायिका और मुख्य पात्र हैं। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, चालक और अहंकारी है। वह सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब ये जो मालती नाम की स्त्री है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, लालची भी बोल सकते हैं, अहंकारी है और चालाक भी है, जो सत्ता को पाने के लिए यानी राजनीतिक में सत्ता बनाने के लिए और सत्ता के पद तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब एक कुशल राजनीतिज्ञ है ये मालती। जगदीश वर्मा जग्गू बाबू मालती के पति हैं। वो एक सीधे साधे और शांत और आदर्शवादी व्यक्ति है। वो मालती की राजनीति की दुनिया में फिट नहीं बैठ पाते हैं। यानी ये जो मालती है उसके पति जगदीश बाबू है और ये बहुत ही सीधे साधे हैं और उनकी जो पत्नी है मालती वो बहुत ही धूर्त और राजनीतिक कुशल औरत है और ये बिल्कुल उनसे हटके है। मतलब दोनों की एक साथ तालमेल बैठ ही नहीं सकता, दोनों विपरीत दिशा वाले हैं। एक अच्छा व्यक्ति है और एक धूर्त राजनीतिज्ञ है। कौन? मालती। अब देखो यहाँ पे दीनानाथ, तो दीनानाथ जो है वो मालती का विरोधी राजनीतिक नेता है। लीली तो मालती और जग्गू बाबू की बेटी है। कमलेश्वर ने मालती के चरित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न किया है कि राजनीति कैसे इंसान के निजी रिश्तों को भी ख़त्म कर देती है। यानी ये उपन्यास के माध्यम से लेखक ने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से जो राजनीति में गए लोग रहते हैं, राजनीति से जुड़े लोग रहते हैं, उनके निजी जीवन में किस तरह से हलचल होती है और राजनीतिक प्रभाव के कारण जो आपसी संबंध है उसमें भी खटास उत्पन्न हो जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सारांश देखते हैं। तो काली आंधी में राजनीति के दोहरे चरित्र को दिखाने का प्रयत्न किया है कि राजनीतिक लोगों के कैसे दोहरे चरित्र होते हैं, जो समाज को कुछ और दिखाते हैं और रियल में कुछ और होते हैं। यहाँ पे जो मुख्य पात्र है मालती एक साहसी और महत्वाकांक्षी महिला है। वो चुनाव जीतकर सत्ता के शिखर तक पहुँचना चाहती है। अब देखिए यहाँ पे जो मालती है ये बहुत ही बड़ी राजनीतिक स्त्री है जो चुनाव जीतकर क्या करना चाहती है, सत्ता के बड़े से बड़े पद को प्राप्त करना चाहती है। ऐसी उसकी आकांक्षा है, उसकी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, अब फिर उसके लिए वो क्या करती है, निजी जीवन के साथ समझौता करती है। मालती का अपने ही पति जग्गी बाबू या जगदीश वर्मा से अलगाव हो जाता है। मतलब राजनीति में आने के लिए वो क्या करती, विचारधाराएं मिलती नहीं है तो मालती क्या करती है, अपने पति से अलग हो जाती है। ठीक है, फिर जग्गू बाबू एक सामान्य और सीधे साधे इंसान है, जबकि मालती जो है आधुनिक और तेज विचारों वाली स्त्री है। इसलिए दोनों का विचार पटते नहीं है और दोनों अलगाव हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। फिर देखिए कैसे राजनीतिक दांवपेच खेलती है मालती। तो राजनीतिक दांवपेच में क्या है कि चुनाव के दौरान मालती के विरोधी उसकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। बचाव के लिए मालती मन से जग्गू बाबू को अपना पति बताकर जनता को भावुक कर देती है। यह केवल उसका एक राजनीतिक दांव है। देखिए राजनीतिक जो लोग रहते हैं, नेता लोग जो रहते हैं, वो कितने धूर्त रहते हैं कि यहाँ पे उसने अपने पति को छोड़ दिया है। ठीक है, पर सत्ता पाने के लिए क्या करती है, वो भरे मंच पर क्या बोलती है कि जग्गू बाबू मेरे पति हैं और वो उसको पति बताकर आम जनता
को क्या करती है, लुभाती है, भावुक कर देती है, क्योंकि जग्गू बाबू जो है वो बहुत ही अच्छे सीधे साधे इंसान हैं और वो उसी का फ़ायदा अपने राजनीतिक लाभ के लिए क्या करती है, अपने पति का इस्तेमाल करती है और लोगों को, जनता को मूर्ख बनाती है, भावुक करती है। अब फिर क्या होता है कि मालती चुनाव जीत जाती है। पहले पति से संबंध है बताती है और अच्छे रिलेशन है बताती है, वैसे तो उससे अलग हो गई है, पर जब चुनाव जीत जाती है और लेकिन जीत जाने के बाद क्या करती है, उसे सत्ता की कुर्सी मिल जाती है, सत्ता में बैठ जाती है वो, और जिस पद को प्राप्त करना चाहती है वो पद मिल जाता है और जग्गू बाबू से उसका रिश्ता हमेशा के लिए फिर क्या हो जाता है, टूट जाता है, तोड़ देती है ना, क्योंकि विचारधारा तो मिलती नहीं, पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, वहाँ आम जनता के वोट पाने के लिए क्या करती है, जग्गू बाबू के साथ अपना रिश्ता बताती है कि हमारे रिश्ते में कुछ खराबी नहीं है और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और ऐसे कारण, इसके कारण क्या होता है, जो जनता रहती है वो बहक जाती है और उसको वोट दे देती है और मालती चुनाव जीत जाती है। और जैसे ही वो चुनाव जीती है ना, तो अपने पति को क्या करती है, फिर से उसके साथ रिश्ता तोड़ देती है और दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि देखो मालती का चरित्र चित्रण क्या बताया इस कहानी में या उपन्यास में। मालती उस उपन्यास में केंद्रित और सबसे सशक्त पात्र है। कमलेश्वर ने उसके चरित्र को बहुत ही यथार्थवादी और बहुआयामी बनाया है और उसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है कि बहुत ही यथार्थवादी, जो जैसा है उसको उसी तरह से प्रेजेंट किया है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी। मालती एक साधारण महिला नहीं है, उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो समाज और राजनीति में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचना चाहती है और अपने इस लक्ष्य के लिए लगातार संघर्ष भी करती है और किसी भी मार्ग से वो जाना चाहती है। कुशल और चतुर राजनीतिज्ञ है, यानी उसको राजनीति के सारे दाव पेच आते हैं। वह राजनीति के दाव पेचों को वो अच्छी तरह समझती है। वो जानती है कि जनता की सहानुभूति कैसे बटोरनी है और विरोधियों को कैसे मात देना है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने पक्ष को मोड़ना जानती है। मतलब बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ है कि सिचुएशन के हिसाब से क्या फैसला लेना, कहाँ मुड़ना, कहाँ करना, उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। फिर अवसरवादी है, यानी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो उठाती है। मालती अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराती है। जब विरोधी उसकी छवि पर हमला करते हैं तब वह मंच पर अपने अलग रह रहे पति जग्गी बाबू को बुलाकर जनता के सामने भावुक होने का नाटक करती है और वो अपने राजनीतिक जीवन को भी एक राजनीतिक मोहरा बना के जीती है। यानी राजनीतिक सत्ता पाने की तो लालसा उसको है, पर वो अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसको भी दांव में लगाती है, उसके साथ भी खिलवाड़ करती है, उसके साथ भी ढोंग करती है। अहंकारी और स्वाभिमानी भी है। देखो, सत्ता और सफलता मिलने के बाद मालती के भीतर अहंकार जाग आता है। वह जग्गू बाबू के सीधेपन और साधारण जीवन को अपने स्तर से नीचा समझने लगती है, जिसके बीच उनकी दूरियां कभी भी नहीं मिट सकती है। जब ये सत्ता पे आ जाती है तो ये क्या करती है, अपने पति को कम आती मतलब कोई वैल्यू नहीं देती है और उसको निम्न समझती है। और इसी विचारधारा के कारण क्या होता है, उनमें तनाव उत्पन्न होता है और दूरियां बढ़ जाती हैं। अब देखो, आंतरिक द्वंद्व से ग्रस्त कैसे होती हैं कि ऊपर से कठोर और सफल दिखने वाली मालती भीतर से बिल्कुल अकेली है, क्योंकि उसने सत्ता तो प्राप्त कर लिया, कुर्सी तो प्राप्त कर लिया, पर जो उसके आपसी संबंध है या आपसी रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। एक तरफ उसकी राजनीतिक सफलता है तो दूसरी तरफ उसका टूटता हुआ परिवार। वह जीत तो जाती है लेकिन एक पत्नी और एक माँ के रूप में खुद को हारा हुआ महसूस करती है। अब देखो, ये उपन्यास का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। तो कमलेश्वर ने इस उपन्यास के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज और राजनीति की कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है, राजनीति के गिरते स्तर को दिखाना। तो उपन्यास का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि आधुनिक राजनीति में नैतिक मूल्य का किस कदर पतन हो चुका है। सत्ता पाने के लिए नेता किसी भी हद तक गिर सकते हैं, है ना, कि राजनीति का कितना गिरता हुआ स्तर है कि सत्ता में बैठने के लिए, कुर्सी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को किस कदर गिर जाता है कि उसके पारिवारिक संबंध भी बिगड़ जाते हैं। निजी रिश्तों पर राजनीति का प्रभाव जाहिर सी बात है होता है। तो लेखक ने संदेश दिया है कि जब राजनीति और सत्ता की भूख किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती है तो उसके सबसे पवित्र और निजी रिश्ते, जो पति पत्नी के संबंध भी, वो भी नष्ट हो जाते हैं। भीतरी खोखलेपन को उजागर करना, ये उपन्यास ये स्पष्ट करता है कि राजनीतिक चमक धमक और कुर्सियाँ केवल बाहर से आकर्षित करने लगती है, इसके पीछे का जीवन बेहद अकेला, तनावपूर्ण और खोखला होता है। अब देखो, मानसिक
जनता की मानसिकता को दर्शाना। अब यहाँ पे इस उपन्यास में जनता की मानसिकता किस तरह उसको भी दर्शाया गया है। लेखक ने ये दिखाया है कि कैसे आम जनता नेताओं के झूठे दावे और भावुक नाटकों का शिकार आसानी से बन जाते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक जो लोग रहते हैं वो बहुत ही धूर्त रहते हैं। वो बराबर सिचुएशन के हिसाब से किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ करके अपना काम निकाल ही लेते हैं, जनता को उल्लू बना ही लेते हैं। तो ये जो काली आंधी उपन्यास है ये इसी को दर्शाने का प्रयत्न करती है कि व्यक्ति जो एक राजनीतिक व्यक्ति है वो कैसे सत्ता में बैठने के लिए हद हद को पार कर पाता है, कर देता है, और उसके लिए क्या तामझाम करता है, और उसके लिए वो अपने परिवार को भी दांव में लगा देता है, और चाहे वो नैतिकता के स्तर से भी गिर सकता है। तो आशा करते होंगे कि ये उपन्यास आपको समझ में आया, समझ में